Hey guys, welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CMAT 2024 exam because in this video, I will be discussing some basic concepts on innovation entrepreneurship. So guys, as a part of our 200 MCQ series, आज सेशन 4 है। आज के सेशन में हम लोग MCQ डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग कुछ 25 के अराउंड इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट वाइज आइडिया है डेफिनेशंस का या चीजों का, तो आप एमसीक्यू से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको काफी कुछ नया सीखने मिलने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल में न्यू हो तो हम लोगों ने 1000 जीके क्वेश्चंस का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है 2.5 आवर्स का, उसको जरूर देखना, सीमैट में काफी हेल्प मिलेगी आपको। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करो बिकॉज आज से हम लोग के इस टेलीग्राम ग्रुप में डेली अराउंड 7:30 PM पे सेशंस होंगे, पोल बेस्ड। ठीक है, क्वांट सलार वीए के मिक्स। आज ही सेशन है 7:20 पे, तो ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डेली रीड्स मैगजीन चाहिए हो, फ्री मैगजीन है 15 करंट अफेयर्स की, तो यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। डेली रीड्स लिख के व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगी, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलो गाइस करते हैं स्टार्ट। तो गाइस कुछ टर्म्स देखते हैं। एक्सेलरेटर क्या होता है गाइस? ए टाइम लिमिटेड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स दैट ऑफर्स मेंटरशिप, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज टू हेल्प देम स्केल देयर बिजनेस रैपिडली। ठीक है, तो गाइस एक्सेलरेटर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कुछ टाइम कुछ आपको मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को। ठीक है, एंड कुछ लिमिटेड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड इक्विटी, लिमिटेड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो होते हैं एक्सेलरेटर्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिविजुअल होते हैं, एचएनआईज, हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स ऑफन इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। मतलब वही बात है कि जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपने किसी से जो इन्वेस्टर है उससे आपने बात करी, उसने आप कुछ आपको अमाउंट दिया, जितना भी है इन्वेस्ट किया, उसके बदले आपसे इक्विटी ले ली। ठीक है, आपकी कंपनी का 10%, 5% जितना भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनसे पैसे रेस कर लिए। ठीक है, तो गाइस इक्विटी भी होता है और कन्वर्टेबल डेट भी होता है। कन्वर्टेबल डेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टार्टिंग में आपने इधर से लोन लिया है, बट वही डेट आपका बाद में इक्विटी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पहले आपने इंटरेस्ट दिया, फिर इसको कन्वर्ट कर लिया इक्विटी में, आगे आएगा ये। बूट स्ट्रैपिंग आ चुका है एग्जाम में पहले भी। बूट स्ट्रैपिंग मतलब होता है फंडिंग ए बिजनेस यूजिंग पर्सनल सेविंग्स और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस। मतलब कोई एक्सटर्नल फंडिंग किसी से नहीं ली, अपने पैसे पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप दिस रेजेस, या ऐसे रेवेन्यू क्रॉस किया। तो बूट स्ट्रैपिंग का सिंपल सा मतलब है एक कंपनी जिसने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच बिजनेस रेवेन्यू इक्वल्स द कॉस्ट रिजल्टिंग इन नेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन एक कंडीशन होती है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। ठीक है, उसके ऊपर जाओगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वैसा मतलब, तो ब्रेक इवन आ गया है। बिजनेस मॉडल, a company's strategy for generating revenue and sustaining its operations, including its target market, value proposition and revenue streams। ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे बिजनेस ऑपरेशंस होंगी, बिजनेस मॉडल के अंदर आता है। कैश फ्लो क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ए मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, टाइपली मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। चर्न रेट, द रेट कस्टमर्स स्टॉप डूइंग बिजनेस विद द कंपनी, यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। ठीक है, किस रेट से कस्टमर्स आपके हट रहे हैं कंपनी से, चर्न रेट क्या है। ठीक है, कन्वर्टेबल डेट, a short term loan that can be converted into equity later, जो हमने बात करी थी, usually upon a predetermined event such as funding round। क्राउड फंडिंग क्या होती है? A method of raising capital by soliciting small contributions from many individuals typically through online platforms। So guys, क्राउड फंडिंग भी होता है कि बहुत सारे आपने कहीं पे कुछ कुछ, मतलब एक ही से आप सारा पैसा ना लेके बहुत सारे लोग बहुत कम कम अमाउंट देके बहुत सारा आपका फंड इकट्ठा हो गया, सो द क्राउड फंडिंग। मतलब आपने एक डैशबोर्ड में किसी से लिस्ट करा दिया अपना, वो अपना कॉस्ट, फिर जिसकी जो मर्जी उसके अकॉर्डिंग वो पे कर रहा है, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, बट बहुत सारे लोगों ने दिए तो काफी अच्छा खासा अमाउंट हो गया। दैट इज अ क्राउड फंडिंग। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ईच न्यू कस्टमर्स। ये मिनट देख नहीं रहा है नीचे, उसकी वजह से। इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड, नॉर्मली इट एक्सप्रेस्ड ओवर ए डिफाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए कस्टमर होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब वही बात है, ऐसे मान लो कि आपने मान लो 10, हर महीने 5 लाख की मार्केटिंग कर रहे हो आप, आपके पास 200 नए कस्टमर आए तो
पर कस्टमर कितना आप खर्च कर रहे हो लाने में उसको अपनी वेबसाइट में या सेल कराने में, ऐसे बोल सकते हो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये तो काफी सुना होगा शार्क टैंक में आपने। डिसरप्शन, the process of introducing an innovative product, service or business model that significantly alters how a market or industry operates। बिल्कुल डिसरप्शन ले आए, जैसे जियो, ठीक है, सर्विस में बिल्कुल इतना इकोनॉमिकल कर दिया कि पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है आपको बिजनेस में, कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ करो कि आप पेनिट्रेट हो जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया मार्केट को। एलिवेटर पिच क्या होता है गाइस? ए कॉन्साइज persuasive summary of a business idea that can be presented in the time it takes to ride an elevator। मतलब आपको एक अपने समरी बिजनेस आइडिया ऐसे देना है कि जितनी देर में एलिवेटर, जितना टाइम लगता है एलिवेटर को जाने में, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, ठीक है, ऐसे बोला गया है, उसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्या आप अपने बिजनेस आइडिया को इतने कॉन्साइज में बताओ कि उतना टाइम लगे जितना टाइम जनरली एक एलिवेटर को लगता है जाने में, ठीक है। इक्विटी, ओनरशिप ऑफ ए कंपनी टाइपली रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक्स एंड शेयर्स। एग्जिट स्ट्रेटजी, a plan for how an entrepreneur or investor will release a return on their investments, such as through an acquisition of an initial public or an initial public offering। तो guys भाई ये ना कि किसी ने इन्वेस्ट किया, 2-4 साल इन्वेस्टेड रहा, उसको वापस जाना है, उसको एग्जिट करना है बिजनेस से, तो उसकी entrepreneur की स्ट्रेटेजी मतलब जो होती है, प्लान क्या होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि कितना एक्स टाइम्स बाद वो एग्जिट करेगा, मेनली ये, ठीक है। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है गाइस? ए बिजनेस मॉडल दैट ऑफर्स एसेंशियल सर्विसेज फॉर फ्री while charging for premium features or additional services। मतलब क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं कुछ आपको फ्री में एक्सेस देंगी, फिर क्या देंगे, अगर आपको ये यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जूम का, जूम में 40 मिनट्स आप लाइव कर सकते हो फ्री में, फिर इसके बाद अगर आपको ड्यूरेशन बढ़ानी है या फिर आपको यूजर बढ़ाने हैं तो यू हैव टू पे पर मंथ, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वीडियो एडिटिंग की बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं कि कुछ आपने छोटी जीबी की फाइल या छोटे एमबी की फाइल आपने कर ली, आपको बड़े डेटा को रिसाइज करना तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो वो होता है फ्रीमियम मॉडल। इससे एडवांटेजेस यही होते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाता है कैसा है रिस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं मतलब, तो बिजनेस के लिए भी अच्छा रहता है। ग्रोथ हैकिंग, ये मार्केटिंग अप्रोच फोकस ऑन रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टू ऑप्टिमाइज ग्रोथ एंड यूजर एक्विजिशन। मतलब एक ऐसा मार्केटिंग अप्रोच होना चाहिए जिससे बहुत तेजी से आपका ग्रोथ हो। जैसे मुझे लगता है एग्जांपल ओयो है इसका, ओयो रूम्स, उन्होंने बहुत कम टाइम बहुत ज्यादा ग्रो किया, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि बहुत तेजी से, मतलब वर्ल्ड ऑफ माउथ या जैसे भी करके तेजी से आपका वायरल हो जाए बिल्कुल स्टार्टअप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशंस ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, डिजाइंस, आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या कौन कौन सी हैं? पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया। लीन स्टार्टअप, a methodology for building businesses and products that emphasizes rapid experimentation, customer feedback and iterative development। मतलब लीन स्टार्टअप बेसिकली होता है क्या कि आप इतना ज्यादा उसको ऐसा प्रोसेस बना देते हो बिजनेस का कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लीन स्टार्टअप, लीन मैन्युफैक्चरिंग टाइप का सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसके ऑपरेशन इतने ज्यादा वैसे हो जाते हैं, ठीक है, कि आपको टाइम कम लगता है, जो साइकिल होती है वो छोटी हो जाती है। Market validation, the process of determining whether there is a sufficient demand for a product or a service before investing significant resources into development। कैस नाम से पता चल रहा है, कोई प्रोडक्ट आपको लगा कि ये सेल करते हैं, इसको स्टार्टअप करते हैं, बट आपको चेक करना है ना कि मार्केट फिट है कि नहीं है, इसकी डिमांड है भी कि नहीं, वो हो गया। अब गाइस देखो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इंक्लूड्स ओनली इट्स कोर फीचर्स, allowing it to be tested within early adopters and refined based on their feedback। अब देखो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूजन भी होता है। एमवीपी का एग्जांपल ले सकते हो आप, फेसबुक। जब फेसबुक स्टार्टिंग में खाली यूनिवर्सिटी में था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब खाली वहीं के लोग यूज करते थे, तो एक तरह से वो एमवीपी था उस टाइम पे। फिर बाद में धीरे धीरे वो बढ़ा, कंपनी ने वर्क किया, फिर वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो कोई प्रोडक्ट जो लिमिटेड लोगों के लिए ही है स्टार्टिंग में, जिसे चेक कर रहे हैं कि बाकी इसकी फंक्शनलिटी कैसी है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी प्रोडक्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा है, ये होता है फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च होने तक, स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या स्टेजेस हैं और एंड रिजल्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च। तो पहला ही आपका एमवीपी है, जो मैंने बोला आपको। जैसे डेमो वीडियोस एक एग्जांपल है एमवीपी का। डेमो वीडियोस अगर अच्छे रहेंगे, आपको पहले आपने मान लो कोई कोर्स लॉन्च करना है, मान लो सीएफए का, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आपने एकदम से आप लॉन्च कर नहीं दोगे कोर्स,
आप डेमो वीडियोस दोगे, ठीक है, कुछ यूट्यूब में पढ़ाओगे, अब बच्चों को, लोगों को अच्छा लगेगा, फिर आप धीरे से अपना कोर्स लॉन्च करोगे डेफिनेटली स्ट्रक्चरल पैटर्न पे, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एमवीपी स्टार्ट होता है। फिर अल्फा टेस्टिंग क्या होती है बता देते हैं ये भी guys। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग इंटरनल होती है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप उसको कुछ मॉडिफाई कर रहे हो इंटरनली, बाहर से कुछ नहीं मतलब है, आप अपने कंपनी के अंदर ही इसको टेस्ट करते हो, वही होता है, ठीक है। फिर यूजर फीडबैक होता है, उसके बाद प्रोडक्ट अपडेट होता है, फिर बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बीटा टेस्टिंग ऑलमोस्ट पब्लिकली होता है, इसमें बस कुछ फीचर्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जब कोई फेसबुक बीटा आया था और भी बहुत सारे व्हाट्सएप बीटा था, तो सबके लिए है, बस उसमें और नए नए एनहेंसमेंट होते हैं, वो होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो एमवीपी, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एमवीपी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जब आप लॉन्च करने वाले हो। अल्फा टेस्टिंग कंपनी के अंदर ही चेंजेस होते हैं, कंपनी के अंदर ही टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग आपकी पब्लिक को हो या पब्लिक के पास चला जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद और एड ऑन फीचर्स होते हैं, उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और कैसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है, ठीक है। पाइवट इज स्ट्रेटेजिक चेंज इन ए कंपनीज डायरेक्शन और फोकस टाइपिकली इन रिस्पॉन्स टू मार्केट फीडबैक और चेंजिंग कंडीशंस। चेंज इन द कंपनीज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और फोकस क्या रहेगा, क्या आपको आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है कि भी आपको एक्सपेंशन में जाना है। मतलब काफी बार ऐसा होता है ना कि आप पूरा बर्न करते जाते हो, पैसे लगाते जा रहे हो कि एक्सपैंड करना है, आपको बर्न करना है, बट कभी कभी कंपनी कहती है यार ठीक है, अब थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार सुना होगा अपने स्टार्टअप्स में। रनवे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम नॉर्मली एक्सप्रेस इन मंथ्स दैट ए बिजनेस फोरकास्ट इट हैज बिफोर इट रन्स आउट ऑफ कैश। सिंपल सी बात है गाइस, रनवे रेट या रनवे आप बोल दो कि रनवे रेट अगर आप बोलोगे तो आपके पास कितने टाइम बचा है अभी पूरा पैसा खत्म होने में। जैसे मान लो आपके पास 5 करोड़ है, आपका हर मंथ 20 लाख का मान लो बर्न है, बर्न मतलब होता है 20 लाख का लॉस, आप वो लगा रहे हो अलग से, ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम है, एक तरह से 5 करोड़ बाई 20 लाख, तो अमाउंट यू हैव कैश इन हैंड अपॉन बर्न, अमाउंट बर्न, ये होता है रनवे रेट, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, छोटा एग्जाम्पल है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 10 लाख हर महीने बर्न कर रहे हो, तो 10 महीने में आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, तो 10 महीने का आपके पास रनवे बचा है, ठीक है। स्केलिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बिजनेस बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन, स्केल कर रहे हैं, इजी है। सीड कैपिटल क्या होता है, द इनिशियल फंडिंग यूज्ड टू लॉन्च अ स्टार्टअप, ऑफन वर्ड बाय द फाउंडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली और एंजल इन्वेस्टर्स। स्टार्टिंग का ही होता है बिल्कुल, ठीक है, स्टार्टिंग होता है, स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए पैसा लगता है, सीड कैपिटल, ठीक है। एक होता है प्री सीड गाइस। तो स्टेजेस कैसे होती हैं, पहले, बिल्कुल पहले होता है प्री सीड फंडिंग, मतलब कोई आइडिया वाली स्टेज होती है, फिर होता है सीड कैपिटल, उसके बाद होता है सीरीज ए बी सी एंड डी फंडिंग। Series ABC funding, various rounds of funding for startups, each typically involving higher valuation and more significant investment than previous one. ठीक है, तो कंपनी की किस पोजीशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको फंडिंग मिलती है ए बी सी डी। तो कंपनी जितनी मैच्योरिटी आती है उतनी आगे ही फंडिंग मिलती है उसको, ठीक है। स्टार्टअप क्या होता है, a newly established business venture typically focused on addressing a specific market opportunity or a problem through innovative products or services, ठीक है। तो गाइस, ये हमने करीब 25 के अराउंड डिस्कस किए होंगे, आई गेस आपको काफी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वाकई इस तरह की वीडियोस पसंद है, ठीक है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो कमेंट करना नीचे, जिससे हम इस तरह के और वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि फ्रैंकली मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोस में आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी एज कम्पेयर टू सिर्फ एमसीक्यू में, ठीक है। बाकी गाइस, चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। काफी लोग को अभी भी नहीं पता हम लोग के बारे में, कंटेंट लगातार हम लोग डाल रहे हैं डिटेल्ड, ठीक है। तो क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं ना जो सीमैट लास्ट ऑप्शन है उनके लिए, तो उनको वो चाहिए ये सब चीजें कंटेंट बेस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अभी भी अगर आपके पास टाइम है, वैसे देखो टाइम तो कम रह गया, तो ये कंडीशन उन लोग के लिए, अगर आपको सीमैट क्रैश कोर्स चेक करना है देन यू कैन चेक डिटेल्ड कोर्स है। बट अगर आपके पास टाइम है, आप डेली 7-8 घंटे दे सकते हो और जॉब नहीं कर रहे हो बेसिकली, 7-8 घंटे अगर आप दे सकते हो तो आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स सकता है। क्योंकि कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि 10 से 12 दिन में भी आप आराम से अच्छा कर सकते हो, बिकॉज कंटेंट काफी स्ट्रक्चर्ड है। और अभी हमने डेली वीडियो सीरीज भी आज से स्टार्ट कर दिया है। डेली वीडियो सीरीज इज ए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे हम डेली 2 वीडियोस डालेंगे, जो मुझे लगता है कि आपको हर हाल में देखना ही चाहिए, तो आपका इंपॉर्टेंट कुछ मिस नहीं होगा। प्लस पोर्टल में क्वांट्स एलआर बीए के आपके सब क्लासेस रहेंगी डिटेल्ड विद शेड्यूल। जीके कोर्स भी अच्छे से कर सकते हो आप। 1001 लाइनर करंट अफेयर्स काफी काम के रहेंगे इसमें, प्लस स्ट्रैटेजी के भी काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, इनोवेशन के काफी सारा कंटेंट है, पीडीएफ फॉर्म में जो आप काफी अच्छे से कर सकते हो।
और मॉक्स तो आपको मिलेंगे 10 फुल लेंथ, प्राइसिंग इज 1699 ओनली। तो गाइस टाइम देखिए कम लग रहा होगा, बट अगर टाइम आप पर डे दे सकते हो 6-7 घंटे, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लास्ट एक रिजल्ट हैं। अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने तो 499 के 10 फुल लेंथ मॉक्स की मैट किया, बहुत ही रेलिवेंट है, तो मॉक्स जरूर ट्राई करना गाइस। बाकी गाइस एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट कोर्स। 7th में से हम लोग का 0 से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है बैच। एनमैट स्नैप नॉन कैट कोर्स का इसको आप जरूर देखना। बहुत ही यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का कोई रीजन ही नहीं है। सिर्फ एक रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ोगे आप। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि कंटेंट डिटेल्ड है और सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो। जब दोनों चीजें आपके पास हैं तो कोई चांस ही नहीं एग्जाम ना निकले। तो बड़ा एम लेके चलना टॉप करने का, ठीक है, निकलेगा ही निकलेगा। तो जो लोग एनमैट एंड नॉन कैट देने वाले दे कैन चेक। बाकी परसों से 3rd से हम लोग का कंप्लीट एनडीए कोर्स एंड कैट कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स हम लोग के, तो गाइस सिर्फ कैट ने पूरी तरह डिपेंड मत होना, बहुत बड़ा रिस्क है। कैट देना जरूर, बट सिर्फ डिपेंड मत होना कैट पे। कैसे नंबर है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो आपको। बाकी moxon.in/cmat में जाओगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी कोर्स एंड मॉक्स की। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।